अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेन हेल्दी कुकिंग। आज मैं आप लोगों से पनीर टिक्का की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे मैं तवा पे ग्रिल करूंगी और होममेड पनीर से बनाऊंगी। ये बहुत ही इजी, टेस्टी और क्विक सी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने एक पॉट ले लिया है, गैस ऑन करके 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ऐड कर रही हूँ इसमें, और इसे इस तरह से धीरे धीरे चलाते चलाते इसे एक उबाल आने तक हमें पका लेना है। अब एक उबाल आने तक पका लेना है। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो लेमन जूस भी ले सकते हैं। अब दूध फटने तक मैं इसे चलाती रहूँगी, और अगर मुझे लगेगा कि विनेगर और चाहिए इसमें, कि कई बार क्या होता है मिल्क के ऊपर डिपेंड करता है, वो जल्दी फटते नहीं है, तो हम लेमन जूस या विनेगर और ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से चलाते रहेंगे। अभी देखिए ये थोड़ा थोड़ा कढ़ना शुरू हुआ है। अच्छी तरीके से जब ये इसका पानी और पनीर अलग अलग सेपरेट हो जाए पूरे, तभी ये समझेंगे कि ये पनीर बन गया। अभी इसमें बहुत ज़्यादा है ये, और ये देख लें अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। आप इजीली यहाँ पे इस तरह से पनीर घर में बना करके बहुत सारी स्वीट्स, रसमलाई, रसगुल्ले, स्पॉन्जी रसगुल्ले, सारी चीज़ें बना सकते हैं इस पनीर से। ये देखें इस तरह से पनीर और पानी सेपरेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, और इस तरह का एक चीज़ क्लॉथ या इस तरह का मलमल कपड़ा कोई ले लेना है, और एक स्ट्रेनर डालेंगे और उस क्लॉथ को ऊपर डालेंगे। इस तरह से डाल करके जो हमारा पनीर है इसके ऊपर से इस तरह से डालेंगे हम, और पानी नीचे और पनीर ऊपर स्ट्रेन हो जाएगा। इस तरह से देख लें। अब मैं क्या करूँगी कि इसे या तो मैं 5 मिनट्स के लिए कहीं पे हैंग कर दूँगी पानी निकलने के लिए, या फिर इसी तरह से उठा करके ऐसे हाथों से ही ऐसे थोड़ा निकाल सकते हैं पानी इस तरह से। ये देख लें, ये देख लें। इस तरह से हाथों से घुमाकर इसका हम पानी निकाल लेंगे। केयरफुली करें, ये बहुत गर्म होता है। और ये जो पानी है हमारा, इसे हम फेंकेंगे नहीं, ये प्रोटीन वे है, ये बहुत ही न्यूट्रिशन होता है। इससे हम आटे गूंद सकते हैं, रोटियों को या तो पूरियों को। एक प्लेट के ऊपर ये पनीर रख देंगे, और उसके ऊपर कोई भी हैवी कुछ भी, ये मैंने यहाँ पे चकले का लिया है, और इस तरह से हैवी कुछ डाल के छोड़ देंगे। ऐसे तो 2 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक अनियन, एक कैप्सिकम और एक मैंने टोमेटो लिया है। अब इसे मैं क्या करूँगी, कट कर दूँगी। इसे मैंने 2 पार्ट्स में कट किया, और इस तरह से ये एक और कट लगाऊंगी मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक इस तरह से पेटल्स निकाल लूँगी। इस तरह से ऐसे एक एक करके मैं इसको निकाल लूँगी। इस तरह से देखें, ये इस तरह से कर लेना है। सेम इसी तरह से कैप्सिकम और टोमेटो को भी कर लेना है इस तरह से। ये हमारे ये वेजिटेबल कट हो चुके हैं हमारे। अब मैं एक बोल लूँगी, उसमें मैं मैरिनेशन बनाऊँगी। यहाँ 3 टेबलस्पून योगर्ट डाला है, यानी दही, और 2 टेबलस्पून बेसन, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल कश्मीरी चिली पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून क्यूमिन पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और थोड़े कसूरी मेथी को लेकर इस तरह से हथेलियों पर रब करके डालेंगे। इस तरह से और फ्लेवरफुल हो जाएंगे। और 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल के अब अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। दही, बेसन और जो मसाले हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हाफ स्लाइस लेमन के यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, और मसाले में इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इस मैरिनेशन को साइड करके छोड़ देना है। अब यहाँ पे मैं पनीर चेक कर ले रही हूँ। 4 आवर्स मैंने सेट करने के लिए पनीर रखा था। ये बिल्कुल ही सॉफ्ट बन के रेडी होते हैं ये पनीर। ये आप देख लें, ये देखें बहुत अच्छे बनके तैयार होते हैं। आप अगर इसे फ्रीज़ कर रहे हैं तो इसी के पानी में लिड लगाकर अच्छे से कवर करके फ्रिज में 2-3 दिन के लिए रख सकते हैं। बिना पानी के रखेंगे
तो फिर वो अच्छे रहते नहीं हैं, आप पानी के साथ ही रखें। अब इसी तरह से इसको कट कर लेना है और स्ट्रिप में कट करने के बाद एक क्यूब में कट कर लेना है। इस तरह से जो पनीर टिक्का का क्यूब होता है उस तरह से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद अब इसे जो हमारा मैरिनेशन तैयार है उसे ऐड करेंगे। पनीर और जो हमारा वेजिटेबल तैयार है उसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से जो मसालों की कोटिंग है इस तरह से हम कोट कर लेंगे। इसे 15 मिनट्स के लिए हम छोड़ देंगे रेस्ट पे। अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं या हम एक दिन पहले ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रिज में, नेक्स्ट डे बनाएं, अच्छे बनेंगे। और इस तरह से देखिए ये मसाले हो गए। अब बीच में क्या करेंगे कि इस तरह से होल बनाएंगे और स्टील की छोटी सी बोल डालेंगे। अब इसे क्या करना है, हमें चारकोल का फ्लेवर देने के लिए, स्मोकी फ्लेवर आने के लिए इसे एक कोयले को हम इस तरह से बर्न करके इस सेंटर पे डालेंगे और या तो घी या तो ऑयल ऊपर डाल करके इसे लिड लगा करके इसे छोड़ देंगे। जब तक इसमें स्मोक दिखेगा तब तक छोड़ देंगे। जब इसका स्मोक निकल जाएगा अच्छी तरीके से तब इसका लिड हटाएंगे और वो उस बोल को हटा देंगे हम यहाँ पे। इस तरह से चारकोल फ्लेवर वाले स्मोकी फ्लेवर बहुत ही अच्छे से तिक्के मिल जाते हैं हमें। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर्स लिया है, अब इसी से मैं यूज़ करके तवे पे ग्रिल करूँगी। अब मैं क्या कर रही हूँ कि कैप्सिकम पहले डाल रही हूँ, उसके बाद एक अनियन की स्लाइस डालूँगी और इसके बाद फिर मैं एक टोमेटो के डालूँगी। फिर जो क्यूब है पनीर का मैं एक डाल दूँगी। फिर हमें इसी तरह से अगेन रिपीट करेंगे और अपना स्क्वायर को ऐसे तैयार कर लेंगे। और जब हमारे पास सारे हैं उस सारे को रेडी कर लेना है। और आपके पास अगर कोई इस तरह का स्क्वायर्स नहीं है तो आप कोई भी पैन या कढ़ाई ले लें, उसमें थोड़ा ऑयल डाल के टॉस या ग्रिल कर लें और सेम फ्लेवर सेम टेस्ट आता है। देखिए इस तरह से मैं सारों को रेडी कर लूँगी। ये देखिए ये रेडी हो चुके हैं सारे। अब मैं इसे ग्रिल करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके एक तवा ले लिया है, उस पर घी अप्लाई कर रही हूँ ब्रश से और इस तरह से थोड़े थोड़े ब्रश से अप्लाई कर दूँगी। आप घी, बटर, ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास वो टिक्का रेडी है हम इस पर डालेंगे और इसे ग्रिल कर लेंगे लो फ्लेम पे। उलट पुलट के हमें इसे अच्छी तरह से ग्रिल कर लेना है, मार्क्स आने तक इसे अच्छी तरह से पका लेना है। और ये बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी और रेसिपी है। आप बनाकर आप देखो एक बार, बहुत टेस्टी बनती है। आप किसी भी चीज़ के साथ, रोटी, राइस, नान, किसी भी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। एज ए स्नैक्स भी ये है। आप अपने वेट लॉस में इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी रेसिपी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।